ओ कालियो कूद। अरे यार, आपको लग रहा होगा कि क्या आज न्यूज़ में तरानों से शुरुआत कहाँ हो रही है। तो आज की खबरों की इस दुनिया की पहली खबर सच में इन तरानों से, और उन तरानों को जब से मैंने देखा है, सुना है, उन गानों को, उससे बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। गानों की एक दुनिया में, कार्यक्रमों के एक ऐसे आयोजन में आज मैं गया, वहाँ से खबर की शुरुआत करना चाहूँगा। वहाँ पर गानों में पधारो मेरा देश भी था, तो वहाँ पर गानों में कालियो कूद पड़ियो मेला में ये भी था, और उन गानों के साथ साथ वहाँ पर नन्ही मुन्नी बालिकाओं का बड़े ही बेहतरीन तरीके से नृत्य प्रदर्शन था। समूह नृत्य की इस प्रतियोगिता में जो बेहतरीन परफॉर्मेंस मेरे को देखने को मिली, सच में कार्यक्रम बड़े आनंद वाला था। उन कार्यक्रमों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त थी, जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता भी थी, जिसमें फोटोग्राफी प्रतियोगिता भी थी, जिसमें संवाद के कार्यक्रम भी थे, जिसमें भाषण के कंपटीशन भी थे, जिसमें कविता लेखन के कंपटीशन भी थे, और समूह नृत्य का तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और ये जो तमाम कार्यक्रमों की एक बेहतरीन लंबी लिस्ट, फहरिस्त, जो एक माला में पिरो के संस्थान लाया, ये होते हैं नेहरू युवा केंद्र राजसमंद। इनके माध्यम से आज आज़ादी के अमृत महोत्सव की जो कार्यक्रम की एक श्रृंखला चल रही है, उसमें जिला स्तरीय युवा महोत्सव 2022 राजसमंद में आज आयोजित किया गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बड़ा ही बेहतरीन आयोजन, और सबसे बेहतरीन ये लगता है कि इतने अलग अलग विधाओं में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, और कोई खाना पूर्ति जैसा नहीं था। बड़े ही बेहतरीन तरीके से सबने परफॉर्म किया, और वहाँ जाकर उन सबको देखकर ये खुशी होती है कि चलिए, हमारे युवा अलग अलग विविध क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में राजसमंद जो अलग अलग वैसे भी विधाओं में बड़े ही जाना माना जाता है, उसकी आने वाले समय में और भी इसमें उन्नति तय है, उसका शीर्ष पे जाना तय है। तो इन युवाओं के इस तमाम कार्यक्रम से जुड़कर बढ़िया लगा। इन तमाम जो चेहरे उसमें जुड़े, जो तमाम युवा इस नेहरू युवा केंद्र के कार्यक्रम से जुड़े, बताया जा रहा है कि उसमें जो प्रतिभागी थे, उनमें से जो विजेता रहे, उनके पुरस्कारों की वहाँ पर व्यवस्था संस्थान की तरफ से थी। साथ ही जो तमाम बेहतरीन निर्णायक मंडल था, उनके माध्यम से इन विजेताओं को चुना गया, और कार्यक्रम की जो पूरी संरचना थी नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से, तो यकीनन राजसमंद के लिए एक बड़ा ही बेहतरीन आयोजन इस कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। पहली खबर में आनंद था, तो थोड़ा मैं दूसरी खबर में थोड़ा सा अफसोस इस मायने में है कि दूसरी खबर राजसमंद के कारागृह से आती है। तो कारागृह से जो आने वाली खबर है, खबर ये होती है कि राजसमंद के जो है सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के श्री मनीष कुमार जी वैष्णव, इन्होंने आज एक आकस्मिक निरीक्षण किया कारागृह का। वहाँ पर वो पहुँचे। सबसे पहले तो उन्होंने कैदियों, वो जो बंदी होते हैं, उनसे सबसे संवाद किया। साथ ही निरीक्षण जब किया उनको, तो 195 कैदियों की संख्या मिली वहाँ जो बंदी थे उसमें। तो बताया जा रहा है कि ये अपनी क्षमता से 3 गुना ज़्यादा संख्या है। इस दिशा में वास्तव में विचार करने की एक आवश्यकता है। उसके साथ साथ वहाँ पर सफाई और भोजन संबंधी जो बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, उन पर उन्होंने निरीक्षण किया, उनको और बेहतर बनाने का उन्होंने सुझाव दिए। और वहाँ एक जो बंदी थे, उनको अभी तक विधिक सहायता ही नहीं मिल रही थी, उनके लिए कोई अधिवक्ता नहीं थे, तो उस उन पर निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में एक बंदी की थोड़ी मानसिक स्थिति, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो उस संबंध में चिकित्सक से थोड़ा उनसे कंसल्ट किया गया। और साथ ही कारागृह में ये तमाम बंदी हैं, इन बंदियों को, इनके जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए व्यवसाय की तरफ प्रशिक्षण के लिए जोर दिया गया। उनका जो एक कौशल विकास के लिए जोर दिया गया, उसके लिए समय समय पर शिविर लगाने की भी एक बात वहाँ पर कही गई। कारागृह में उस वक्त कोई 18 वर्ष से कम आयु का बंदी भी नहीं मिला। तो ये तमाम निरीक्षण आज किए गए, और आखिर में जो वहाँ पर बूस्टर डोज का एक जो कोविड के बाद चल रहा है, उस बूस्टर डोज के तमाम नियमावलियों की पालना करने के लिए भी जेल प्रबंधन को कहा गया। अब यहाँ से चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर विद्यालय प्रांगण से है, मगर थोड़ी सी अलग तरह की खबर है, और ये मेरे को लगता है कि ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। विद्यालय का प्रांगण है CBA क्रिएटिव ब्रेन एकेडमी, और वहाँ पर बच्चों को बताया गया एक बड़ा ही बेसिक ऐसा ज्ञान जो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे इसको जीवन प्रणाली बनाना पड़ेगा। वहाँ पर बच्चों को एक कल कैंप के माध्यम से ये बताया गया कि अगर कभी हार्ट अटैक आ जाए, हृदय से जुड़ी हुई कुछ समस्या हो जाए, तो उस स्थिति में जब अचानक अटैक आता है, तो शरीर को ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो उस वक्त किस प्रकार से CPR थेरेपी से समुचित ऑक्सीजन देकर व्यक्ति को बचाया जा सकता है, जान
अटैक आने वालों की किस प्रकार से रक्षित की जा सकती है, किस प्रकार से उनको बचाया जा सकता है। इसके माध्यम से न केवल वहाँ पर व्याख्यान के माध्यम से, बातों के माध्यम से, बल्कि बाकायदा अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से ये कोशिश की गई कि ये संदेश बच्चों तक समुचित रूप से पहुँचे, ताकि ऐसी किसी एक दुर्घटना वाली स्थिति में ये बच्चे अगर आसपास हो और इनको इस विषय का ध्यान हो तो उनकी जागरूकता के माध्यम से किसी की जान बचाई जा सके। कार्यक्रम के बारे में जो हमको जानकारी दी गई, तो कार्यक्रम क्रिएटिव ब्रेन एकेडमी और उनके साथ साथ लॉयंस क्लब दोनों के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि थे लॉयंस क्लब नाथद्वारा के अध्यक्ष डॉक्टर बाबूलाल जी झाड़ थे, और कार्यक्रम की जो पूरा जो शुरुआत हुई उसमें कार्यक्रम जो सीबीआई के निदेशक शिवहरी जी शर्मा, उन्होंने अपने स्वागत और उद्बोधन में न केवल लॉयंस क्लब की इस पहल की सराहना की और साथ ही बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम से एक अलग पैरेलल जीवन रक्षा प्रणाली विकसित होगी, जिसकी आज समाज में बड़ी आवश्यकता है। तो ये तमाम कार्यक्रम थे। आज मैंने कोशिश की है कि अलग अलग क्षेत्रों की कुछ प्रमुख खबरों को उठाकर आप तक पहुंचा सकूं। आप सभी को एक जिम्मेदारी ज़रूर देता हूं कि जो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ा हुआ एक लाल बटन दिखाई दे रहा है उसे दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।